Good morning, student. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is Mentor Abhishek. Today we will discuss about exercise 3.1 pair of linear two variable जो हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि कल मैंने इस क्लास को कंप्लीट कर दिया था, बट किसी रीज़न से जैसे कि प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो रिकॉर्डिंग में, तो ये एक्सरसाइज हमें अगेन कंप्लीट करना पड़ रहा है। उसमें का कुछ पार्ट्स जो रिकॉर्ड हो गया था वो मैंने कल अपलोड कर दिया था, तो दैट्स वाई मैंने इंट्रोडक्शन क्लास नाम दिया था। और टुडे हम जो इसके क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। और मैंने पहले भी बताया था जो हमारा मीडियम रहेगा बोथ के लिए रहेगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी समझ सके और इंग्लिश मीडियम के भी, ठीक है। क्योंकि हमारा चैनल जो मैं बार बार बोलता हूँ डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट को जो सेल्फ स्टडी पे डिपेंड है उनके लिए। और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हैं, उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कल मैंने आपको बता दिया था कि हमने काफ़ी पार्ट इसका डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट ही कर लिया था, बट हमें दोबारा अगेन करना पड़ेगा। तो डिस्कस हम जैसा कि हमने अपलोड जो किया था वीडियो, उसमें इतना पार्ट आ गया था आपका कि मैंने बता दिया था रूट कब होंगे। तो ग्राफिकल जो मेथड होता है, ग्राफिकल वे पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल जैसे कि हमसे यहाँ जो पूछा जाएगा कि ग्राफिकल में ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल में हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ग्राफिकल में हम कैसे शो करेंगे अपना जो हम लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर क्या है, टू वेरिएबल क्यों है, सब मैंने पहले वीडियो में काफ़ी डिस्क्राइब किया, तो वहाँ से देख सकते हैं आप। तो देखो मैंने बताया था जैसे कि ग्राफिकल में करना है तो यहाँ भी हमारे पास 3 कंडीशन होंगी। 3 कंडीशन। स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मैं भी होता था जब आपके स्टैंडर्ड में था। तो मैंने सर से काफ़ी बार पूछा था, सर मना भी करते थे, फिर भी मैं बार बार चला ही जाता था कि सर बताइए मुझे नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। तो देखो हम यहाँ आपको बताते हैं, इसमें 3 कंडीशन होती थी, जैसा कि मुझे भी सर बताते थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि बताते थे जैसे कि ये आप कोई स्ट्रक्चर बनाते थे एक्स डैश वाई डैश। तो इसमें हमसे क्या बताते थे कि यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन होंगी कि हमारा जो ग्राफ बनाएंगे वो या फिर क्या हो सकता है डायरेक्ट ऐसे उसकी लाइनिंग, मैं नंबर नहीं पुट कर रहा हूँ कि 1 2 3 4, वो तो आप समझ जाएंगे, वो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब बताऊँगा। कि एक कंडीशन बताते थे कि लाइन या फिर ऐसे होगा कट कर देगी। क्वेश्चन आता था, कहते थे सर एक जो हमारे पास होगा ग्राफ की लाइन कट कर देगी। दूसरा हमें बताते थे, क्या बताते थे, 3 ही ग्राफ बताते थे ना बनाने को, कि एक कट कर देगी सीधे, या फिर दूसरा क्या होगा, यहाँ पे x दर्शाते थे, यहाँ पे x डैश का मतलब होता था कि यहाँ पे ये नेगेटिव साइड है, यहाँ पे y डैश और यहाँ पे y, ये y हमारा पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है। इसमें आप अगर सोच रहे हैं कि सर ये हम पॉजिटिव ले लें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ y लिख दो, यहाँ y डैश लिख दो, नंबर उसके अकॉर्डिंग फिल कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हमें क्या बताते थे कि लाइन क्या है, पैरेलल है, ये बताते थे कि लाइन क्या है, पैरेलल है। तीनों पहले बता रहा हूँ ग्राफ, उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। तीसरा पॉइंट क्या बताते थे, तीसरा बताते थे कि ऐसा हो सकता है तीसरे ग्राफ में कि हमारा जो तीसरा ग्राफ होगा एक्स डैश वाई डैश, ये कंडीशन ये भी हो सकती है कि कोई हमारी लाइन है, उसी लाइन के ऊपर वो पॉइंट फिर से आ जाए, उसी लाइन के ऊपर लाइन हो कि वो इधर खींच रहा हो वो उधर खींच रहा हो। तो हम जब क्वेश्चन जब लगाते थे यही 3 कंडीशन बताते थे ना, कि हो सकता है कि लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, लाइन हिंदी में कट कर दे, हो सकता है पैरेलल हो समांतर, या फिर हो सकता है कि एक ही लाइन पे सेम पॉइंट आए तो एक ही लाइन आगे बढ़ते जाए, या कहो छोटी से ही बन जाए, हो सकता है कितनी ही छोटी बना के छोड़नी पड़ जाए, हो सकता हो कैसे हम दिखाएं कि ये बढ़ती जाएगी इधर बढ़ती जाएगी, वो तो हम शो ही कर देते हैं। तो जब हम सवाल लगाते थे, आप जैसे कि आप लगाते होंगे तो दिखता होगा सर कि ये लाइन कट तो नहीं रही है। हमारे क्वेश्चन कैसे होते हैं हम जो लगाएंगे अभी देखेंगे ऐसे जा रहा है, एक लाइन मिल जाएगी कि हमें ये कैसे जा रहा है, रुको ऐसे नहीं, थोड़ा सही से जा कि आपको समझा सके हम कि एक ऐसे जा रहा है सर एक ऐसे जा रहा है, बस इतना पॉइंट है।
होगा बहुत दूर, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा पुट किया है। तो कहेंगे सर हमारा ना कट कर रहा है, ना ये पैरेलल है सर, ना एक लाइन पे है। तो मैं पूछता था बार बार कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो कहते थे देखो अभी तुमने 2 वैल्यू लिए हैं, हम अपने क्वेश्चन में x की कितनी वैल्यू लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब उसमें इक्वेशन जो हमारी बनेगी ग्राफी में, उसमें हम वैल्यू लेते जाएं, x की वैल्यू मिलती जाएंगी, y की वैल्यू मिलती जाएंगी, जब तक इन्फिनाइट तक हम लेते जाएंगे, इन्फिनाइट तक मिलती जाएंगी। तो उसमें कोई तो ऐसा पॉइंट होगा कि लाइन ऐसे जाती जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाके ऐसे क्रॉस करेगी। ये होता था और हमें लगता था सर पढ़ाते हैं कि 3 बातें होती हैं और हमें तो सर कुछ ही नहीं मिल रहा है कि हमारी लाइन तो ऐसे ही जा रही है। होता था ना आपके साथ भी? इसमें भी ऐसा होता था कि हमें यहाँ मिल जाती थी, कहीं वहाँ मिल जाती थी, कि ऐसी टेढ़ी होती थी। हम कहते थे सर दिख नहीं रहा है हमें ऐसे कि हमारा पैरेलल है, बट वो जो उसकी x की वैल्यू निकालते जाओगे तो वो इन 3 फॉर्मेट में ही सेट हो जाता है। क्या होगा? वो हमारी लाइन 3 फॉर्मेट में ही सेट हो जाती है। तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे फिगर नहीं बन के आ रहा है तो परेशान मत होना। पहली बात कि हो सकता है कि आप जब वैल्यू और निकालो, x की और निकालो तब जाके ऐसा फिगर बने। तो कभी परेशान मत होना कि सर सेम फिगर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब इसे रफ कर रहा हूँ, फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज पे आपकी। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपकी बुक का एग्जांपल लेंगे और फिर आपकी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, वो तीनों कंप्लीट करा देंगे। ये अदर बुक है, इसके क्वेश्चन करा रहे थे बट स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये रहने दीजिए, हमें उससे ही कराइए, तो उससे ही करा रहे हैं, बट इसका एक एग्जांपल दोनों में सेम है तो वो करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या दे रखा है, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल 0। और दूसरा है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके लिए हमें सेम करना है, वैल्यू फाइंड करनी है और ग्राफ बनाना है। ठीक है, वैल्यू बनानी है, वैल्यू फाइंड करनी है और ग्राफ बनाना है। चलो करते हैं। तो फिर मैंने आगे का क्वेश्चन नहीं लिखा कि हम क्वेश्चन लिखते बोर्ड फिल हो जाता, बोर्ड का साइज़ छोटा वाला है, तो हमने कहा देखो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ओके, तो पहले हम इसको सेट करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर हम इसको निकालेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा 4x माइनस 5y प्लस 60 इक्वल 0। अब इसको हम कैसे थोड़ा बहुत सेट करें, और यहाँ पे एक जो क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट के माइंड में, उसका भी जवाब दूंगा। पहले इसको सेट करते हैं फिर बताते हैं। तो मैंने कहा कि देखो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अगर हम माइनस 5y को इधर ही रहने दें और इसको इधर ले आए तो माइनस का 16 हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर हो जाएगा। हमने कहा सब देखो माइनस माइनस है, एक माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब माइनस माइनस में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने कहा कि हम एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देना सब में। चाहो तो ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 5y बराबर 60 प्लस 4x बन जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ऐसे लिख लें 60 प्लस 4x अपॉन 5, कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा अब देखो हमें वैल्यू निकालनी, तो हमें ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ नहीं एक अपने पुट करने के लिए बना लेते हैं कि हम इसमें वैल्यू रखेंगे, दिखाएंगे एग्जामिनर को हम ऐसे ऐसे वैल्यू ले रहे हैं। चाहिए तो आप यहाँ पे इसीलिए, क्योंकि ग्राफ हमारा क्यों नहीं बनता है वैसा, क्योंकि हम x की जितनी वैल्यू जितने मान रखते जाएंगे y की उतनी वैल्यू आती जाएंगी। तो कोई आगे जाके कब तक हम निकालेंगे? अगर आप चाहते हैं कि हमारा सेम ग्राफ वैसा दिखे तो वैल्यू निकालते जाओ। बट एग्ज़ाम टाइम में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है,
तो मैक्सिमम 2 वैल्यू या 3 वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, ग्राफ शो कर देते हैं। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है स्टूडेंट को, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम जब एक सेल्फ स्टूडेंट झेलता है तो उसको ज़्यादा पता होता है कि हाँ, जब उसके पास कोई साथ नहीं होता है, ना कोचिंग का, ना महंगी कोचिंग वेबसाइट का, ना कोई ट्यूशन का इतना ज़्यादा। देखो यहाँ पे हमारे पास आपके भी सर से पूछते होंगे, सर इसमें वैल्यू कैसे पुट करें, तो क्या बताते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर दो। हमें भी बताया जाता था कोई भी वैल्यू पुट कर दो, फाइंड कर लो। बट यहाँ पे दिक्कत एक होगी, अगर आप ऐसे रैंडम वैल्यू पुट करोगे तो हमारी वैल्यू या फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी या फिर काफ़ी छोटी हो जाएगी, या हो सकता है रेशनल में आ जाए या इरेशनल नंबर में आ जाए, कि पॉइंट में आ जाएगी। हम क्या चाहते हैं, हमको वैल्यू कैसे पुट करनी है। स्टूडेंट भी पूछते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं, इस पर काफ़ी सर्च करते हैं कि हम वैल्यू यहाँ कैसे रखें और कैसे मान निकालें। तो देखो सिंपल मेथड है, मैं बता रहा हूँ, हमेशा इसको फॉलो करना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आपको भी लगेगा हाँ सर ये तो अच्छा तरीका है। कि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, चलो मैंने 5 नीचे रख दिया, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है। तो हमें इसको ऐसा करना है कि हमारे ये y का जो वैल्यू है कम में रहे, यानी कि ज़्यादा ऊपर ना भाग जाए। ऐसा ना हो कि 100, 150, 200 भागने लगे, 0 के पास ही रहे, हो सके तो y का मान 0 हो जाए। इसके लिए हम ऐसे रखते हैं कि मल्टीपल में मिले हमें। देखो 16 है, अगर हम यहाँ पे x का मान 0 रख दें, देखो सोचो आप, हमें चाहिए कि हम ऐसा मान आए हमारा कि इंटीजर में रहे, कि होल नंबर में हो, 1 2 3 4 5। हम जो अपना ग्राफ बनाएंगे उस पर आराम से पुट कर लें, कोई दिक्कत ना हो ज़्यादा। अगर जब नहीं होता है कोई नंबर तो हम रखते हैं कि हमारा आंसर जो है पॉइंट में आए। अदरवाइज़ हम कोशिश करते हैं कि छोटे नंबर में हमारा वैल्यू आए। रखने तो आप कोई भी रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो वैल्यू काफ़ी भाग जाएगी। तो देखना कैसे है, समझना कैसे है कि सर हम कैसी वैल्यू रखें। तो देखो यहाँ पे y का मान हम चाहते हैं कि ये 5 डिवाइड में क्या है, 5 है। तो ऊपर सर ना ये 5 के ही मल्टीपल में बने, ऊपर क्या बने, 5 के मल्टीपल में मिले। ऐसी कोई वैल्यू रखो x में कि वो क्या बने, 16 को जब हम उसमें जोड़ दें 16 को, तो 5 के ही मल्टीपल में मिले, जिससे हम डिवाइड कर दें तो हमारा वैल्यू इंटीजर में आ जाए। ऐसी वैल्यू हमें सोचनी है। अब देखो 0 रख देंगे तो क्या 16/5 16/5 क्या होगा, इंटीजर में आएगी, नहीं आएगी, वो दशमलव में चली जाएगी, पॉइंट में। हमने कहा देखो एक और करते हैं कि यहाँ पे x दे रखा है, अगर हम इसको डायरेक्ट सोचो क्या रख सकते हैं। मैंने कहा देखो अगर हम इसको रख लें, क्या रख लें, 0 रखेंगे तब तो 16/5 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो हो जाएगा ना। आपने कहा हाँ सर 1 अगर रख लें तो हो जाएगा। हमने कहा चलो x की वैल्यू यहाँ पे दिखा दूँ कि हमने 1 रखी। 1 रख रहे हो यहाँ पे, तो x बराबर क्या रखोगे, 1 रखोगे। 1 रखोगे तो 16 और 4 क्या होगा, 20 हो जाएगा। आपने कहा हाँ, हमने कहा ऐसे यहाँ लिख दो 20, 20 लिखा। अब देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा और हमारी वैल्यू भी अच्छी होल नंबर में आ जाएगी, 5 4 20 हो गया। तो y का मान कितना आया, आपने कहा सर 4 आ गया। हमने कहा 4 यहाँ पे रख लो, रख लिया आपने। हमने कहा फिर से उसी फॉर्म में रख लो, वही जो हमारा था, आपको दिखाने के लिए हमने रखा था सिर्फ 16 + 4x/5। हमने कहा हम 2 वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 क्या करेंगे, 2 निकाल के दिखा देंगे एग्जामिनर को। अब हमने कहा दूसरी वैल्यू क्या रखें, यहाँ पे सोचो आप दूसरी वैल्यू में क्या रखें कि y या फिर 0 हो जाए या फिर कुछ छोटा ही नंबर बने। अब दूसरी वैल्यू आप रखने को सोचो तो क्या रख सकते हो, यहाँ पे 4 हमने रख दिया, 20 बन गया। अब इसको क्या बना सकते हैं, 0 रखेंगे तो बनेगा नहीं। हमने कहा एक काम करो, -4 रख के देखो। -4 देखो, अगर ये प्लस का 16 है और हम एक माइनस का 16 ले आए, हम ला क्या सकते हैं, x में तो हम ऐसा ही ला सकते हैं ना नंबर जो 4 के मल्टीपल में होगा। या फिर हम इसमें क्या रख सकते हैं, -4 रख देंगे तो हमारा y तो 0 हो जाएगा। या फिर अगर -4 आप नहीं रखना चाहते हो तो दूसरा नंबर भी रख सकते हो। तो कैसे देखोगे, देखोगे सर कि 16 ये जो 4 है, x की जगह हमने 1 तो रख के देख लिया, सर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 × अगर मान लो 2 रख दोगे तो क्या होगा, 4 × 2 8 हो जाएगा।
8 और 16 24 हो जाएगा। 24 जो है 5 के मल्टीपल में नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा सर। तो डिवाइड नहीं होगा तो हमारा इंटीजर में मान नहीं आएगा, किस में आ जाएगा, रेशनल में आ जाएगा। ये रेशनल में पॉइंट में आएगा। हमने कहा 3 रखो तो क्या होगा, आपने कहा सर 4 × 3 12, 12 + 60 कितना, 12 + 60 80, 28। सर 28 में भी नहीं होगा। हमने कहा अच्छा मान लो 4 रख दो तो, आपने कहा सर 4 4 60 60 60 32, 32 में भी नहीं होगा। हमने कहा आगे जा रहा है ना कि अगर 6 रखोगे यहाँ पे, अगर मान लो 6 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, आपने कहा 6 4 24, 24 + 60 कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 24 + 60 हो जाएगा हमारा 40, और 40 जो है 40, हिंदी वालों के लिए 40, 40 जो है सर डिवाइड में है, और 40 को हम करेंगे तो 5 छंग 40 आ जाएगा। हमने कहा रख सकते हो, तो हम क्या ज़रूरत है कि हम इतना दूर लेके जाएं, हम डायरेक्ट ये रख लेते हैं ना। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि y का मान कम से कम में रहे या 0 रहे, ये चाहते हैं ना। तो हम इसको क्यों 40 लेके जाएं, 40 लेके जाएंगे, फिर 4 5 8 जा करेंगे ना, 40 करेंगे 8 जाएगा। तो हम ये कर देते हैं 4 × -4 रख देते हैं, और जो वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे दिखा देंगे। -4 रख लिया हमने, -4 रखा तो देखो -4 × जब मल्टीप्लाई होता है कुछ माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। अगर नहीं याद रहता है आपको तो हम एक बार बता देते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इस बॉक्स में बताते हैं। देखो अगर मल्टीप्लाई में, सिर्फ मल्टीप्लाई में बता रहे हैं, एडिशन में नहीं बता रहे हैं, ना सब्सट्रैक्शन में बता रहे हैं। अगर हम माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्लस हो जाता है। अगर हम माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रहता है। यही दो मेन है, क्योंकि आप प्लस प्लस तो पता ही है कि सर प्लस रहता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना कि अगर माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रहेगा। तो यहाँ देखो क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस आएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इंटू -60। तो 60 - 60 कितना हो जाएगा, 16, 0 हो जाएगा। आपने कहा सर 0 हो गया, तो 0/5 क्या हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पुट कर लो। हमने कहा आप चाहो तो एक और वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हमें तो सिर्फ हमें जितना कम काम करना पड़े उतना अच्छा है। बस हमने कहा सर हम 2 ही निकालेंगे, क्यों निकालें। तो अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक, इसकी वैल्यू कि हम इसके लिए भी निकालना पड़ेगा ना। ये x, ये y, 1 4 1 4 -4 0 मैंने पुट कर दिया। ओके, आपने नोट कर लिया होगा, रब कर रहा हूँ ये। अब हम क्या लेते हैं, अब हम इक्वेशन 2 अपनी लेते हैं, उसकी वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं, तो उसके बाद ग्राफ पे प्लांट करेंगे, ठीक है। हमने कहा देखो ऐसे लिखोगे, इसके बाद ये लिख लो 2x + y - 6 = 0। ये हमारी इक्वेशन है। आपने कहा हाँ, हमने कहा देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमने कहा देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर, ये जो माइनस का है 6, माइनस के 6 को हम इक्वल के इस साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर प्लस में हो जाएगा। हमने कहा आप देखो अगर ये प्लस का है, इसको इक्वल के इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर माइनस का हो जाएगा। हमने कहा तो ये माइनस का लिख दो, लिख दिया। अब इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमको देखना पड़े कि इसके डिवाइड में आए, इसमें हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास वैसा ही मौका आ गया कि आप कोई भी वैल्यू रखो, रखते जाओ, कोई ऐसा हमें नहीं चेक करना है कि डिवाइड में है, तो यहाँ पे अपने पास से वैल्यू रख सकते हो। फिर भी हम एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि हमारी वैल्यू कम में रहे, ऐसा ना हो कि वैल्यू बहुत भाग जाए। यहाँ पे x लिखना, यहाँ पे y लिखना, ऐसे ही बनाना है सेम। आपको बॉक्स बनाओगे, दिखाओगे, जितना क्लियर दिखाओगे एग्जामिनर को उतना फुल मार्क्स देगा, नहीं कट करेगा, ठीक है। तो हमने कहा देखो अब कर लिया है, इसमें क्या रखते हैं,
हमने कहा चलो पहली बार 0 रख देते हैं, तो हमारे पास चांस है कुछ भी रखे। हमने कहा एक बार 0 रख देते हैं। आपने कहा ठीक है सर। जब हमने 2 इंटू 0 रखा तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो y का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। क्यों, क्योंकि देखो -2 इंटू जब 0 होगा मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 0 का किसी से, तो 0 हो जाएगा ना ये टर्म जब 0 हो गया तो y बराबर 6 बचा ना। आपने कहा हाँ, हमने कहा ओके। हमने कहा एक और वैल्यू रख लेते हैं, एक वैल्यू और पुट करते हैं। हमने कहा अच्छा अगर मान लो 1 पुट कर दें तो क्या होगा, आपने कहा कर दीजिए, हम तो कुछ भी कर सकते हैं ना इसमें। तो हमने कहा चलो 1 पुट कर लो। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा 1 पुट करोगे तो क्या होगा, ऐसे लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, तो 6 माइनस 2 बराबर 4 आ जाएगा। 4, ये 4 यहाँ रख लो, हो गया। तो हमने वैल्यू निकाल ली, बस इतना करना होता है, वैल्यू निकालना होता है इनका। वैल्यू हमने निकाल लिया। और हमारे पास जो एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन होते हैं उसमें हमारे पास ऐसा आएगा कि हमें x या y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम अलजेब्रिक मेथड में हमने 3 मेथड आपको बताए हैं, जिसमें क्रॉस वाला मेथड हम यूज़ नहीं करते हैं। 2 मेथड है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा कौन, एलिमिनेशन मेथड। वो 2 मेथड हम यूज़ करके आगे अपना एक्स वाई फाइंड कर लिया करेंगे। यहाँ पे पहले हम देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसके लिए मैं इसको भी ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें इसे रब करना पड़ेगा और ग्राफ आपके लिए बनाना पड़ेगा। ओके, देखो यहाँ पे x लिखा, ये y लिखा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, वही तो आप पुट कर रहे हैं, कोई अलग नहीं है ऐसा कि अलग हम कर रहे हो। तो अब देखो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में भी आप बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे पास हाईएस्ट नंबर 6 है, तो हम 6 तक ही जाएं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 8, 10, 20, 25 तक लिखते जाएं। हमारे पास जितना नंबर हाईएस्ट है उतना बनाओ, ग्राफ भी अच्छा बनेगा, क्लियर बनेगा। ओके, हमने कहा ये देखो ऐसे लिखेंगे कि हमारा x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। यहाँ पे क्या होता है, 0 0 होता है। हमने कहा ये इसे 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4, 5, 6। हमारे पास हाईएस्ट नंबर 6 है तो हम 6 तक लिखेंगे। इस साइड लिख लो, -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ माइनस में लिखोगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ओके, तो अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू देखते हैं। x में ऐसे जोड़े बना लेना, चाहना पास में लिख लेना या ना चाहना तो ना लिखना, अपने समझने के लिए लिख सकते हो। यहाँ देखो कितना है, 0,6 है, यहाँ कितना है, 1,4 है। अपने समझने के लिए लिख सकते हो या नहीं लिखोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो पहले यहाँ पे इसको देखना, इसको देखना। पहले x कितना है, x 1 है, तो 1 कहाँ पे होगा, किस डायरेक्शन में है। हमें कैसे कैसे चलना है, हमें पहले इन 2 को भरना है, फिर इन 2 को लेंगे। उसके बाद जब दोनों हो जाएंगे तो हम लाइन खींच देंगे अपनी, देखेंगे किस साइड में खींच रही है। तो पहले x बराबर 1 रखते हैं। 1 कहाँ पे आएगा, आपने कहा सर यहाँ पे आएगा। हमने कहा एक x तो क्लियर हो गया, यहाँ पे आएगा। y भी तो देख लेते हैं कहाँ आएगा। आपने कहा y सर 4 पे आएगा। हमने कहा 4 कहाँ है, आपने कहा सर यहाँ है। हमने कहा तो देखो यहाँ से डॉट डॉट करके ले आओ, या फिर डायरेक्ट आपको पता है कि यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट रखो, और पॉइंट रखने के बाद ऐसे नंबर लिख दो 1,4। ओके, या फिर नंबर अभी लाइन खींचने के बाद रख देना, लेकिन पॉइंट याद रखना कि हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, x की वैल्यू कितनी है। आपने कहा सर -4 है। हमने कहा -4 का मतलब है यहाँ पे। और y कितना है, आपने कहा सर y 0 है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, तो y हमें कहीं रखना ही नहीं। हमने कहा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो बस। आपने कहा ठीक है सर। आपने कहा ऐसे किया, देखो यहाँ पे जो आएगा, आपका अगर आपको पूछ रहा है, रुकिए मैं पॉइंट नाम लिख देता हूँ पहले। ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 1,4 है।
स्केल का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, दैट्स वाई हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ी हो जाए, बट आप बिल्कुल स्केल का यूज़ करके खींचिएगा। ये पॉइंट कितना है, -4,0 यहाँ लिख देंगे। और ये लाइन किसके लिए है, किस इक्वेशन के लिए है, ये हमें दिखाना पड़ेगा किसको, एग्जामिनर को। तो हम लाइन के पास पे ही इक्वेशन लिख देंगे ऐसे कि 4x - 5y + 60 = 0, ऐसे हम लिख देंगे। और इस पर ऐसे एरो का चिन्ह बना दीजिएगा। ओके, तो देखो अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो कैसे बताता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ। आप लोग में से कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये 4 बिल्कुल यहाँ से क्यों नहीं गुजरी। तो यहाँ से क्यों नहीं गुजरेगी, इसका रीज़न होता है कि x बराबर क्या है, यहाँ पे है ना। तो x बराबर जहाँ पे 1 है, ये 1 लाओगे तो कहाँ से जाएगा, देखो ऐसे डॉट डॉट करके जाओगे तो यहाँ पे आएगा ना 1। तो जहाँ पे हमारे दोनों पॉइंट मिलेंगे x और y, वहाँ से लाइन गुजरेगी। ये नहीं कि यहाँ y है 4 तो वहाँ से गुजरे, वहाँ से नहीं गुजरेगी। जहाँ पे हमारे दोनों पॉइंट लाइज करेंगे उस पॉइंट से होके लाइन हम गुजारते हैं, इस पॉइंट से। इसलिए हमने पॉइंट का नाम भी दे दिया कि 1,4 - 4,0। ओके, अब इसके लिए देखते हैं। तो इसमें देखोगे क्या है, पहला पॉइंट 0 है, दैट मीन्स x बराबर क्या है, 0 है। y कितना है, 6 है। 6 कहाँ है, यहाँ है। तो हम ऐसे पॉइंट रख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास x क्या है, 0 है। जब 0 है तो हमें कोई ऐसा है नहीं कि इधर जाए या उधर जाए, तो हमारा पॉइंट यहीं पे आएगा। इसको देखोगे तो कहोगे सर x बराबर 1 है। x बराबर क्या है, 1 है। और y बराबर क्या है, 4 है। तो दैट मीन्स यहीं से, तो दूसरी लाइन हमारी कहाँ पे, ऐसे गुजरेगी। कैसे, बिल्कुल ऐसे पॉइंट से, बिल्कुल सेम। देखो बिल्कुल डिट्टो आपकी बन गई जो मैंने ग्राफ बताया था, क्योंकि पॉइंट हमारे पास सेम आ गए ना। तो देखो इसमें भी 1,4 है, तो हम इधर लिख देंगे 1,4। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 0,6, 0,6। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं इधर लेके जाओ, या छोड़ सकते हो ऐसे। ठीक है, कि हमारा 1,4 हम पॉइंट दिखा दे रहे हैं, तो इस लाइन को लेके भी जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम किसके लिए खींच रहे हैं, हम इस पॉइंट के लिए खींच रहे हैं। ऐसा नहीं समझ लेना कि हम सर 3 के लिए खींच रहे हैं। तो यहीं रहने दो, और नहीं तो आप लोग उधर समझ लोगे। ओके, और इस लाइन पे हमें लिखना पड़ेगा कि हम किस इक्वेशन के लिए खींचे हैं। हम ऐसे लिख देंगे अपनी कि हमने किस इक्वेशन के लिए खींची लाइन, 2x + y - 6 = 0। ऐसे हम दिखा देंगे। बस इतना काम करना होता है हमें, हमारे पूरे चैप्टर में बस इतना करना है। जब भी ग्राफ बोलेगा तो हमें सिर्फ इतना डिस्क्राइब करना है। जब x y की वैल्यू पूछेगा तो एलिमिनेशन मेथड लगा के या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x y की वैल्यू फाइंड करके शो कर देना है। ओके, तो इसमें भी देखिए हमारे पास हमने कर लिया, ऐसे सेम करना है। थोड़ा सा मे बी हो, थोड़ा गंदा लग रहा हो, बट हाँ यहाँ पे क्योंकि देखिए इतना बोर्ड पे नोट किया है। ओके, तो रब कर रहा हूँ इसे मैं। अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि कल हमने इस टॉपिक पे काफ़ी डिस्कस कर लिया था, देन आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे आपके एक्सरसाइज के। इसलिए मैंने क्वेश्चन नोट करके रख लिए आपके। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, अब स्टूडेंट को इसमें भी दिक्कत होती है कि सर हमारे पास जो क्वेश्चन आता है इतना लेंदी लिखा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं उसमें हमें कैसे लिखना है। तो इसका भी तरीका बताऊंगा, बिल्कुल बने रहिएगा। देखो क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो आफ्ताब है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर आफ्ताब अपनी किससे कहता है, अपनी डॉटर से कहता है। क्या कहता है, हिंदी वालों के लिए भी मैं बता दूंगा, पहले नोट कर रहा हूँ। 7 ईयर अगो, 7 ईयर एगो दैट मीन्स 7 साल पहले। मैं साथ साथ बोलते जाऊँगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्या क्वेश्चन में करना है, कैसे में बनाना है। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले क्या था, आई वॉज
यानी कि जो आफ्ताब था, आई वॉज 7 टाइम, 7 टाइम था, 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, कि 7 साल पहले वो अपनी पुत्री से 7 टाइम ओल्ड था, 7 गुना ज़्यादा ओल्ड था। यू वेयर देन, वेयर देन, ठीक है। अब देखो इतने में आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, इतने लाइन में एक इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से आपके दूसरी इक्वेशन का बोलना स्टार्ट कर रहा है। कह रहा है दूसरी लाइन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आल्सो 3 year from now, also 3 year from now, I shall be, कह रहा है कि 3 साल बाद I shall be, जो वो खुद है, I shall be 3 टाइम ओल्ड, 3 गुना क्या होगा, 3 टाइम ओल्ड होगा, 3 टाइम यहाँ पे एज ओल्ड एज यू विल बी। अब हमें इससे आगे लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमें अलजेब्रिकली दैट मीन्स कि हमें एक्स वाई के टर्म में इसको शो करना है, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, हिंदी वालों के लिए, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 year ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वेयर देन। कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना, जो 7 टाइम दैट मीन्स 7 गुना ओल्ड था, जितनी तुम थी, जितनी उस टाइम जितनी तुम्हारी एज थी, उस एज से मैं 7 गुना ज़्यादा ओल्ड था। फिर नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, कहता है आल्सो 3 year फ्रॉम नाउ, कि आज को, जो पहले कह रहा था कि 7 साल पहले की बात कर रहा था, अब फिर प्रेजेंट में आ गया, कह रहा है कि आज जो प्रेजेंट चल रहा है इसके 3 साल बाद, आल्सो 3 year फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम, मैं तुमसे 3 गुना, एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मैं तुमसे 3 गुना ओल्ड हूँगा जब तुम 3 साल बाद जितनी तुम्हारी एज होगी। दैट मीन्स इसे हमें फॉर्म करना है अलजेब्रिकली। तो चलिए फॉर्म करते हैं। मैंने हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए बहुत बता दिया क्या कहना चाह रहा था। तो देखो इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि सर हम कैसे बनाएं, कैसे नोट करें, अलजेब्रिकली हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो नॉर्मल देखो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि हमें पूरा सेंटेंस साथ लेके चलना है, छोटे छोटे पार्ट में बांट दो। क्या करो, छोटे छोटे पार्ट में बांट दो। तो आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से इतनी बात का कोई मतलब ही नहीं था हमसे। हम देख के ऐसे ही घबरा जाते हैं कि सर इतना बड़ा लिखा हुआ है सवाल जितना बड़ा होता है उतना इजी होता है। ये आप बात समझ लीजिए, मान लीजिए और रख लीजिए। कहता है कि 7 year ago, 7 साल पहले हम मानते हैं कि आफ्ताब को, हम मान लेते हैं ना कि आफ्ताब कौन है, हम क्या जाने, तो हम मानते हैं कि आफ्ताब को हम किससे डिस्क्राइब करेंगे, लेट आफ्ताब की जो आज एज है, करंट एज एक्स है, ठीक है। आफ्ताब की जो आज एज है, लेट आफ्ताब करंट एज एक्स, और उसकी पुत्री की लेट आफ्ताब्स डॉटर जो है उसकी करंट एज वाई है। अब तो हम समझ पाएंगे ना, हमने एक को मान लिया एक्स, एक को मान लिया वाई, कि जो फादर हैं आफ्ताब डॉटर के वो एक्स हैं और जो उनकी पुत्री है वो वाई है, करंट में, आज की डेट में। अब ये जब आज से पहले की बात करेंगे तो हमेशा 2 बात ध्यान रखना। हमारे इस टाइप के सवाल 2 ही फॉर्मूले पे चलते हैं। एक कहेगा कि 7 साल पहले, दूसरा सेंटेंस कहेगा कि 4 साल बाद। तो जब भी कहे कि 7 साल पहले
तो उसमें क्या करना है, -7 करना है। जब कहे कि आज से 10 साल बाद तो क्या करना है, +10 करना है। ओके, तो ये 2 बात ध्यान रखना। एगो दैट मीन्स पहले, हैंस आएगा, हैंस आया है नहीं आया, एज ओल्ड एज आल्सो 3 ईयर एगो, यहाँ पे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, उसने डायरेक्ट कह दिया कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ। उसमें लिख के देगा कभी कभी सेंटेंस में कि 4 ईयर हैंस, 4 ईयर हैंस दैट मीन 4 साल बाद। ओके, ये क्लियर रखिएगा पॉइंट। तो अब चलते हैं सेंटेंस पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कहेगा हम वही करेंगे, कुछ अपनी तरफ से नहीं रखेंगे। उसने कहा 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले आज जितनी एज है आफ्ताब की, आज मान लो आप पे, मान लो कि आपकी एज 15 साल है, तो 7 साल पहले क्या 15 साल होगी? 15 साल में से 7 साल घटा दोगे ना, तो वही करते हैं। उसने जैसे कहा कि 7 साल पहले, 7 साल पहले दैट मीन x माइनस, यहाँ पे ऐसे लिखो x माइनस 7, एक की बात की उसने, तुरंत हमने लिखा x माइनस 7। देखो पढ़ो, 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू। किससे कह रहा है? अपनी पुत्री से कह रहा है। क्या कह रहा है कि जितनी तुम्हारी एज थी ना, उससे मैं 7 गुना ज़्यादा बूढ़ा था, ओल्ड था। तो हमने कहा 7 साल पहले की बात कर रहे हो, तो हमने तुम्हारी एज के आगे 7 साल घटा देंगे, तभी तो तुम पहुंचोगे अपनी एज में। कितनी एज थी हमें क्या पता। हमने कहा पुत्री की भी एज कर देते हैं, जो डॉटर है उसकी भी एज क्या कर देते हैं, 7 साल पहले कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों जो हैं 7 साल पहले पहुंच गए, 7 साल पहले पहुंच गए। अब स्टूडेंट को एक और दिक्कत होती है जो स्टूडेंट को मेनली दिक्कत होती है कि सर वो कह रहा है कि 7 टाइम ओल्ड था। अब सर हम 7 कहाँ रखें, दिक्कत होती है ना ये पॉइंट, सर यहाँ रखें या यहाँ रखें, होती है। अगर ये प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट कीजिएगा, इसका आज हम फुल सॉल्यूशन दे रहे हैं। जब भी कहें कि 7 टाइम ओल्ड था, किससे, तुमसे था, तो जब हम तुम बात कर रहे हैं ना, तो बात तो बराबर में होगी ना। अगर मान लो, होता नहीं है क्या, मुहावरे बोलते हैं कि रिश्ते और नाते दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है, तो इनको बराबर बनाओ। जब इनकी पुत्री से ये 7 साल गुना बड़े थे, तो बात कर रहे हैं पुत्री से, तो दोनों को बराबर बनाओ ना। तो बराबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो इनकी पुत्री को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने कहा दोनों लोग बराबर हो गए ना, तुम 7 साल बड़े थे, 7 गुना बड़े थे, हमने तुम्हारी पुत्री को 7 गुना कर दिया, तब क्या हो गए, बराबर हो गए ना। बस यही करना होता है हमेशा क्वेश्चन में। जब भी कहे कोई कि हम आपसे 7 साल बड़े थे, 5 साल पहले या 10 साल बाद हम तुमसे 7 गुना बड़े हो जाएंगे, तो बराबर करना है दोनों को। याद रखना, ये जो मैंने लाइन बोल ली है आपको याद रखने के लिए, कि दोस्ती रिश्ते नाते या दुश्मनी बराबर वालों से। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। हमें 2 इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन 1 मैंने बना दिया। अब देखो, इसको चाहो तो डायरेक्ट सेट कर लो, तो चलो यहाँ पे बना के आपको दिखाई देते हैं, उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे, फिर दूसरी लाइन उतारेंगे। ओके, तो देखो इसको क्या करोगे, रुकिए पहले ये सेकंड वाली भी बना देते हैं, उसके बाद चलते हैं। हमने कहा यहाँ तक आपने पढ़ लिया और एक इक्वेशन आपकी तैयार हो गई, मैंने जैसे कहा था। अब इतने से हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी, वो भी चलो बनाते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। फिर वो कहाँ आ गया, नाउ, करंट की बात करने लगा। करंट की बात जैसे ही की, तो यानी कि वो बात कब से कर रहा है, कह रहा है कि आज जो मेरी एज है, किसकी बात कर रहा है कि आज, और आज उसकी एज क्या है, x है, हमने x मानी है ना। कह रहा है कि आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। फिर उसने कहा, क्या कहा कि 3 साल बाद, आज के 3 साल बाद, आज में जितना एज है मेरी, आज के 3 साल बाद तुम्हारी जितनी एज होगी, तुम्हारी जितनी उम्र होगी ना, उससे मैं 3 गुना बड़ा हूँगा। फिर हमने कहा चलो ठीक है, तो x को हमने ऐसे रखा, x। हमने कहा कितने साल की बात कर रहे हो, उसने कहा 3 साल की। हमने कहा 3 साल फ्यूचर की बात कर रहे हो कि पास्ट की, उसने कहा फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हमने कहा फ्यूचर की कर रहे हो तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं फ्यूचर में जाके कोई भी होता है पर्सन, आपकी एज बढ़ती है, कभी घटती तो नहीं है। अपने ऊपर सेल्फ देख लेना कि क्या सेल्फ पे सही बैठ रहा है। कभी भी फ्यूचर के साथ माइनस मत कर देना, क्योंकि फ्यूचर में आके आपकी एज क्या होगी, बढ़ेगी, कभी घटेगी नहीं। तो देखो x के साथ हमने +3 ऐड कर दिया,
बराबर हमने डॉटर को भी लिखा, y+3 कर दिया। अब देखो क्या होगा, आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम। अब फिर से यहाँ पे बात करने लगा, 3 गुना होगा। 3 गुना होगा किसका? अपनी पुत्री का। अपनी डॉटर का कितना गुना होगा? 3 गुना होगा। तो अब सेम वहाँ पे यहाँ पे फिर बन गया कि 3 कहाँ रखें सर, यहाँ रखें या यहाँ रखें? तो कहाँ पे रखेंगे आप बताइए? तो नॉर्मल है ना, देखो अब तो याद हो गया होगा सर, दोस्ती रिश्तेदारी बराबर में, तो इनको बराबर कर दो जब ये छोटी हैं। बस इक्वेशन 2। हमने आपसे कहा कि हमें इतना ही बनाना था, इनसे 2 इक्वेशन बनानी थी, बन गई। अब इनको हमको थोड़ा बहुत चेंज वेंज करना पड़ेगा, उसी फॉर्म में आ जाएंगी जैसे हमारी जो बात करनी है हमें इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन पे 2 वेरिएबल की। तो मैं इस क्वेश्चन को अब रब कर रहा हूँ, उसके बाद इसको हम बनाते हैं। आपको हमारा एक पार्ट तो हो गया, जो हमें शो करना था कैसे अलजेब्रिकली, वो हम इससे कर देंगे। उसके बाद ग्राफिकली वाला बचा है, तो इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन की जो नीड थी हमने आपके सामने करके दिखा दिया। अब हमें जो नीड है, सिर्फ नीड किसकी है कि हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें कि आपको लगने लगे हाँ सर बन गया। तो हमने कहा देखो इक्वेशन 1 उठा लो, इस साइड रख रहा हूँ, इक्वेशन 2 इस साइड कर देंगे। इक्वेशन 1 देखो क्या है, आपने कहा सर x - 7 इक्वल y - 7 और 7 टाइम। हमने कहा ओके, हमने कहा देखो x - 7 ऐसे लिखो, बराबर इसको अंदर कर दो 7 को, आपको होगा सर 7y - 7 × 7 होगा तो कितना होगा? 49 हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर 49 हो जाएगा। हमने कहा इधर इक्वल रखते जाना, नहीं सॉरी, यहाँ इक्वल नहीं रखेंगे, इक्वल यहाँ लगा हुआ है। अभी सबको एक तरफ कर देंगे तब उसके बाद रखेंगे, ठीक है। हमने कहा देखो x और y सबको एक तरफ ले जाओ, इन सबको एक तरफ ले जाओ। आपने कहा ठीक है सर। हमने x - 7 प्लस ये 7y इधर है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और अब जो हमारा इक्वल का है इधर 0 आ जाएगा। अब इसको सेट कर दो ऐसे, x - 7y, 42 में से -7 होगा तो कितना बचेगा? सॉरी 49 है यहाँ पे, मैंने 42 लिख दिया। वही 49 में से जब भी 7 जाएगा माइनस होगा तो कितना आएगा? 42 आएगा ना, प्लस का 42 इक्वल 0। ये बन गया हमारा, इसी फॉर्म में भी हमने देखा था। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 को उठाते हैं, यहाँ पे रखते हैं। हमने कहा देखो इक्वेशन 2 क्या है, आपने कहा सर इक्वेशन 2 जो है x + 3 इक्वल 3y + 3 इस फॉर्म में है। हमने कहा नेक्स्ट देखो क्या कर सकते हैं, आपने कहा सर x + 3 बराबर अंदर इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3y + 9। हमने कहा सबको एक साइड कर दो, आपने x + 3 लिखा, माइनस का 3y किया, माइनस का 9 किया, इक्वल 0 ऐसे कर दिया। हमने कहा अगले स्टेप में सब माइनस कर दो इसको, आपने x - 3y, और जब प्लस का 3 है और माइनस का 9 है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6 = 0 हो जाएगा। इस फॉर्म में बन गया। ये हमें करके छोड़ देना था, अलजेब्रिकली वाला हो गया है। देखो हमने 2 इक्वेशन बना ली, 2 इक्वेशन बनने के बाद हमने सबको एक तरफ कर दिया, इक्वल 0 कर दिया। ये हमें करना था, हमारा एक पार्ट हो गया। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 1.5 नंबर आपके इस थिंग के होंगे और 1.5 नंबर आपके होंगे ग्राफिक पे शो करने के। तो मैं अब इसको भी रब कर रहा हूँ क्योंकि इसके भी हमें नीड नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा। बिल्कुल सेम बता रहा हूँ जैसा आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर पे पुट करना है, बिल्कुल सेम कीजिएगा, इसलिए मैं हर लाइन को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। मैं लाइन ये कंप्लीट कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं इधर वैल्यू निकाल दूँगा, इस पॉइंट के लिए मैं इस साइड वैल्यू निकाल दूँगा, ओके। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको भी हम सेट कर लेते हैं ना थोड़ा बहुत। हमने कहा देखो अगर ऐसा करें कि चाहते तुम वही कर देते, बट हमें आपको शो करके दिखाना था कि हम इसको कर सकते हैं ऐसा, ओके। तो हमने कहा देखो अगर हम ऐसा कर दें
x और प्लस 42 इक्वल टू 7y कर सकते हैं कि ये जो माइनस का y था इधर ले आए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा देखो इसको उस साइड लिख दें, ऐसे लिख दें 7y बराबर x प्लस 42 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये इधर रखा था उधर कर दिया, कोई इशू तो ना चाहिए। हमने कहा देखो ये 7 जो है ये किस में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम नीचे अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर डिवाइड में हो जाएगा। हमने कहा अच्छा देखो अगर हम इसको ऐसे, हमें क्या निकलना है, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए हम रख लेते हैं ऐसे कि ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। अब देखो इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या ट्राई करना है कि हम x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि y का मान हमारा इंटीजर में आए। किस में आए, इंटीजर में आए, फ्रिक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रिक्शन में आएगा तो हमारे लिए ग्राफ पे प्लॉट करने में भी प्रॉब्लम होगी और इसको सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी। बिकॉज जब हमारे पास ऑप्शन है कि अपने मर्ज़ी से वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम ऐसी ही वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा आंसर को इंटीजर में लेके आए। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो क्या हम पुट कर सकते हैं कि y का मान लोवेस्ट रहे। अगर x बराबर हम 0 रख दें तो क्या होगा, ट्राई करते हैं। चलो हमने कहा अगर x बराबर हम 0 रख दें यहाँ पे, तो x बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा और 0 को जब हम 42 में ऐड करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा और बचेगा क्या, 42/7। 42/7 दैट मीन्स 7 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 आ जाएगा। 7 इंटू 6 42, दैट मीन्स कि 7 शें हिंदी वालों के लिए 42 हो जाएगा। तो हमारा 6 आ जाएगा। 6 यहाँ पे हम y की वैल्यू रख देंगे। हमने एक वैल्यू निकाल ली। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन होता है 2 निकाले वैल्यू या 3 निकाले, तो हम 2 पे निकाल के छोड़ देंगे। तो दोबारा देखते हैं क्या रख सकते हैं। हमने कहा दोबारा उसी तरीके से पुट कर दो कि x प्लस 42/7। अब देखो इसमें दूसरी वैल्यू क्या रखें। एक बार तो हमने 0 रख लिया। हमने कहा देखो अगर इसमें हम 7 है और प्लस x है, तो अगर हम माइनस का 7 रख दें तो, या उसके बाद हम फिर से यहाँ पे हमने 0 रखा था, या आप चाहें तो डायरेक्ट हम x बराबर प्लस का 7 रख दें या x बराबर हम माइनस का 7 रख दें। हमारे पास ऑप्शन है, दोनों है ऑप्शन, कि हम चाहें तो यहाँ पे प्लस का 7 रख सकते हैं या चाहे तो माइनस का 7 रख सकते हैं। तो वैल्यू किस में कम आएगी देखो उसको हम रखते हैं। हमने कहा देखो अगर -7 रख दें तो कितना हो जाएगा, -7 रख दें तो यहाँ पे माइनस का 7 होगा, -7 प्लस का 42 दैट मीन्स 35 हो जाएगा। जब हम 42 से 7 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे 35 रख रहा हूँ, 42 रखा हमने, 42 तो 7 इंटू कितना होगा, 7 5 36 हो जाएगा, सॉरी 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। तो हमने एक बार जब हमने -7 रखा तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया। इसमें आप प्लस का 7 भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा ग्राफ प्लॉट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी है। पर ये सोच के रखना कि y का मान कम आए कि ऐसा ना हो कि ग्राफ हमारा बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है। तो इसलिए रखते हैं। हमने कहा एक पॉइंट तो कर लिया हमने, इसके लिए तो फाइंड हो गया। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए भी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ बना लेंगे। हमने कहा देखो इसको हम कैसे रख सकते हैं। हमने कहा देखो अगर हम इसको ऐसे कर दें कि माइनस का 3y इधर रहने दें और ये जो 6 इधर का माइनस का है इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा ये अगर 6 जो है पॉजिटिव का है ना, इधर इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। आपने कहा हाँ हो जाएगा, ओके। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं अपने लिए कि हम जहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और उसका देखेंगे क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब देखो हमें क्या देखना है। अब अगर सेम ऐसा हो हमारे पास सेम, या मान लो ये 3 ना होता, यहाँ पे 3 ना होता तो हम x की कोई भी वैल्यू रखते, डायरेक्ट पुट कर देते रहते। बट यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 है, तो हमें वैल्यू सोचनी पड़ेगी कि ऐसी वैल्यू पुट करें कि y के मल्टीपल में ही हमारा x का मान ऐसा पुट करें कि जो हम सब्सट्रैक्ट करें या एडिशन करें
तो कट पिट के y के मल्टीपल में ही आए। y के मल्टीपल दैट मीन्स माइनस जो हमारे यहाँ पे 3 है, 3 के मल्टीपल में ही वैल्यू आए कि 3 से हम डिवाइड कर सकें। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने -3 जो हमारा था, यहाँ पे हम x की क्या रखते हैं, अगर हम x बराबर 0 रख दें तब भी तो हमारा 3 के मल्टीपल में रहेगा। आपने कहा हाँ सर, हमने कहा चलो 0 रख दो, x बराबर 0 रख देते हैं। आपने कहा ओके, तो हमने x बराबर -0 पुट कर दिया। 0 पुट किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये देखो -3 जब यहाँ आएगा तो -3 × 2 2 हो जाएगा। 2 किसका होगा, माइनस का होगा, तो -2 ऐसे लिख देंगे। ओके, एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब चलो दूसरी निकालते हैं, क्योंकि हमें 2 वैल्यू निकालनी थी। x -6 रखा। अब हम क्या रखें, अब देखो अगर हम x बराबर 1 रख दें तब भी तो हो जाएगा। x बराबर 1 में नहीं होगा, सॉरी 3 में रख दें, क्योंकि x बराबर 1 रखेंगे तो 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा, 5/3 आएगा, फिर 5/3 आएगा तो हमारा मान किस में आएगा, फ्रिक्शन में आएगा। और हम क्या चाहते हैं कि इंटीजर में आए, फ्रिक्शन में ना आए सर। ओके, तो हमने कहा 3 रख दो, 3 रख दिया। तो x बराबर कितना, 3, तो 6 - 3 करोगे तो कितना आएगा, आपने कहा सर 3 आया। तो हमने कहा ये -3 जब यहाँ नीचे ले आओगे तो -3 होगा, तो 3 3 कट के 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का। हमने कहा यहाँ -1 आ गया। तो हमारे पास ये 2 वैल्यू आ गई इन इक्वेशन से। अब इन 2 वैल्यू की हेल्प से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। ये 2 वैल्यू मैं इधर पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसे भी मैं रब कर रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है या ले सकते हो। ओके, तो देखो ये 2 वैल्यू जो है मैं ऊपर यहाँ पे रख दे रहा हूँ कि आपको तो यहाँ x, ये y 0 6 -7 5। ओके, और दूसरी वैल्यू क्या है, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ पे वैल्यू रखनी होगी। और आपके पास तो नोट्स बुक है, बट हमारे पास तो इसी पे हमने वैल्यू निकाली है, तो इस पे रख दे रहे हैं कि हमें पता रहे 0 3 -2 -1। ओके, अब चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारे पास मैक्सिमम कितने तक गया है, देखो -7 तक गया ना, तो ग्राफ को हम कहाँ तक रखेंगे, -7 तक रखें, बस हमें क्या नीड है ज़्यादा जाने की। तो हमने कहा देखो यहाँ पे x रखा, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y रखा, यहाँ पे y डैश। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -7। यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ओके, अब चलो इसको चाहो तो आप अपने पास ऐसे लिख लेना देखने के लिए कि 0 6 -7 5 0 -2 3 -1। ठीक है, तो याद रहेगा कि आपको हाँ जो हमारे पास पहली वैल्यू है 0 की है, 0 में पुट करनी है, दूसरी वैल्यू 6 की 6 में लेनी है। पहले हमें इन 2 को पुट करना है, फिर इसके बाद इन 2 को पुट करना है, फिर इन 2 पॉइंट से हमें 1 पॉइंट मिलेगा, इन 2 नंबरों से हमें 1 पॉइंट मिलेगा, उस पर डॉट लगाना है, फिर इन 2 नंबरों से हमें 1 पॉइंट मिलेगा, उस पर डॉट लगाना है, फिर दोनों को रख के लाइन खींच देनी है स्केल से, तो ईजी रहेगा। तो पहले देखो 0 लेना है x में, तो 0 से हमें कोई डिफरेंस नहीं, हमने 0 मान लिया। अब y में क्या है, 6 है, 6 कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमने पॉइंट रखा। देखो x का मान कितना है, 0 है, तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। y का मान कितना है, 6 है, तो 6 हमने यहाँ पे रखा, एक पॉइंट हमने ऐसे कर दिया, पॉइंट कर देंगे आप। फिर देखो यहाँ पे क्या है, x बराबर, आपने कहा सर -7 है, -7 कहाँ है, यहाँ पे है, और y बराबर कितना है, कहाँ सर 5 पे, तो -7 5 कहाँ पे आएगा, देखो ऐसे करके ले जाओगे, फिर
-7 डॉट डॉट करके दोनों के इक्वल सामने कहाँ पे आएगा? आप कहोगे सर ये 5 बराबर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसको रब कर देना फिर ऐसे अपने लिए। हमने कहा देखो पहले 2 पॉइंट जो हमने लिए थे 0 6, उन 2 पॉइंट से एक बिंदु ये मिला। दूसरे हमने जो 2 पॉइंट लिए -7 5, उनसे हमें ये पॉइंट ये मिला। अब इस पॉइंट को हमें लाइन खींचना होता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि इस ग्राफ में भी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए, यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए, 4 पॉइंट हो गए, लाइन कैसे खींचें? तो याद रखना पहले वाले 2 पॉइंट एक्स वाई के वैल्यू जहाँ पे दोनों, मान लो एक्स में हमें 4 6 मिल गया और वाई में हमें 5 4 मिल गया, तो यहाँ से दोनों पॉइंट मिला के यहाँ पे ले जाओगे, यहाँ पे पॉइंट रखोगे। ये नहीं कि सर हमें एक्स में 6 मिल गया यहाँ रख दें, वाई में 4 मिल गया यहाँ रख दें, फिर एक लाइन ये हो गई, फिर उसके लिए एक लाइन हो गई। ऐसा नहीं करना है। 2 पॉइंट ले रहे हैं तो 2 पॉइंट से हमें मिलती हुई जहाँ पे पॉइंट मिलेगा, देखो सेम यहाँ पे हमको -7 मिला, -7, y बराबर 5 यहाँ है तो हमने y बराबर 5, और यहाँ पॉइंट रखना, वहीं पे नंबर लिख देना कि -7,5, यहाँ पे मिला तो हम लिख देंगे 0,6। और जो लाइन खींचोगे उस लाइन पे हमें इक्वेशन लिखनी होगी कि हमने किस इक्वेशन के लिए लाइन खींची है। तो जो इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन शायद इस फॉर्म में थी कि x + 5y + 42, इस फॉर्म में थी। जो हमारी इक्वेशन होगी वो इक्वेशन यहाँ पे रखनी है। मैं इक्वेशन मुझे रब कर दिया, रुको मैं यहाँ से लिख देता हूँ। क्योंकि जो हम लाइन खींचेंगे, जो ड्रॉ करेंगे, उसी लाइन के हमें बताना पड़ेगा एग्जामिनर को हमने इस लाइन के लिए ये अपना पुट किया है। तो अगर आपको लगता है कि सर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। मैं नहीं छोड़ चाहता कि जो मैं ऐसा कोई पॉइंट करूं कि आपको लगे कि सर ने नहीं लिखा तो हम छोड़ दें। जो हमने बनाई थी, 1 सेकंड देखता हूँ, 1 मिनट। x - 7y + 42, x - 7y + 42, ठीक है। पहली लाइन ये आई थी हमारी। अब देखो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट चलो, तो पहला पॉइंट क्या है, 0 है, दूसरा पॉइंट क्या है, -2 है। तो x बराबर 0, दैट मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y बराबर -2 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, तो हमने पॉइंट रखा यहाँ पे। अब दूसरा देखो क्या है, 3, -1 है, 3 कहाँ है, यहाँ है, -1 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ क्या आएगा, दोनों का सीधा लो, डॉट डॉट करके यहाँ दोनों को। कभी भी 2 पॉइंट हो तुम्हारे पास तो ऐसे देख लेना कि दोनों पॉइंट सामने आ रहे हैं, कि यहाँ पे जहाँ पे हमें बिंदु रखना है, देखना है कि यहीं पे x y बराबर -1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो x बराबर 3 आ जाएगा। तब ये 2 पॉइंट मिल गए, इन 2 पॉइंट को लेकर ऐसे लाइन खींच दो, बढ़ाते चले जाओ। अब इस पर भी लिख दो कि कौन सी हमारी इक्वेशन थी। इक्वेशन जो हमने निकाली थी क्या थी इक्वेशन, x - 3y - 6, ये इक्वेशन थी। ऐसे एरो बना देना। यहाँ पे पॉइंट क्या थे, यहाँ पे पॉइंट थे हमारे 0, -2, और यहाँ पे पॉइंट क्या थे, 3, -1। ओके, देखो ये लाइन कैसी है, हमारा ग्राफ कैसा है, पैरेलल है ना, पैरेलल समांतर। अब आगे जाके समांतर ही होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ आया होगा। तो नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जितना टाइम इस पे लगा उतना टाइम उस पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें आपको पहला क्वेश्चन समझाना था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। ओके, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लेता हूँ। हाँ, कोई इशू भी नहीं है, बिकॉज कल हमने कंप्लीट बना दिया था आपका, ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया था कल, बट कंप्लीट करने के बाद पता चला कि रिकॉर्डिंग ऑफ हो चुकी थी। रब कर रहा हूँ इसे मैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या था, ड्रॉ मिला था ना।
ये आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है या एग्जाम्पल है? देख लेता हूँ एक बार, क्या आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊँ मैं सारे? नहीं, ये एग्जाम्पल है, वही मुझे लग रहा था। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपके एक्सरसाइज में? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है क्रिकेट मैच से। ओके, क्वेश्चन है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम by three bats and six balls कितने में? for 3900 के, और लेटर बाद में। देखो यहाँ से हमारा एक बन गया सिलेक्शन कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 balls, 3 बैट्स 6 balls कितने में? 3900 में, 3900 में। अब यहाँ से हम दूसरी लाइन लिख रहे हैं, जहाँ पे देखना आपका क्वेश्चन में स्टॉप लगाओ, समझ जाना कि इतने में हमें एक बनाना है अपनी एक इक्वेशन। उसके बाद देखो यहाँ से दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। दूसरे में कहता है कि लेटर शी बाय, अब वो सी है या ही है हमें ये नहीं पता, तो इसमें सी दे रखा है तो शी है। लेटर शी बायस अनदर बैट एंड 3 more ball of the same kind, सेम टाइप की, of the same kind for 1300। ओके, शो हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी वालों के लिए भी रिपीट कर देता हूँ, हिंदी में भी है मेरे पास, इसका अवेलेबल है। तो हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस जो हमारे पास इस स्थिति को है बीजगणितीय और ग्राफिक विधि में शो करना है। तो इंग्लिश वालों के लिए, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स, जो कोच थे क्रिकेट टीम के उन्होंने 3 बैट 6 बॉल परचेज किया, कितने में? 3900 में। लेटर शी बाइस अनोदर बैट एंड 3 more ball। अनोदर बैट दैट मीन्स एक दूसरा बल्ला खरीदा, लेकिन यहाँ पे अनोदर बैट के आगे कुछ नंबर नहीं दिया, दैट मीन्स सिर्फ एक, कितना? एक। ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300, कितने के? 1300 के, दैट मीन्स 1300 के। तो चलो बनाते हैं इक्वेशन। तो देखो पहली लाइन कह रहा है 3 बैट खरीदे 6 बॉल खरीदे, तो हमने मान लिया कि जो हमारे बैट है वो क्या है? लेट बैट बराबर x और बॉल बराबर हमने माना बॉल बराबर y, बैट बराबर हमने x मान लिया और बॉल बराबर हमने y माना। ओके, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बैट, हमने कहा चलो सर 3 बैट 3x प्लस 6 balls प्लस 6 balls कितने में खरीदी? 3900। अब होता नहीं है, अब आपके पास कोई बजट हो कि आपको जाना है मार्केट, इतने रुपए आपके पास हैं, उतने रुपए हम देखते हो ना ऐड सब्सट्रैक्ट करके कि हम कितना क्या खरीद लेंगे, उसी अकॉर्डिंग से है कि 3 बल्ले खरीद लिया, 6 बॉल खरीद ली, रुपए इतने लगे, तो वही करके रखना था कि 3 बल्ले और 6 बॉल खरीदने में हमें इतने रुपए खर्च किए। हमारी इक्वेशन 1 बन गई, हमने कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस से देखो, दूसरा बनाएंगे। लेटर बाद में शी बाइस अनदर बैट एंड 3 more balls। अनदर बैट दैट मीन्स सिर्फ 1 बैट है, यहाँ पे सिर्फ लिए अनदर बैट का यूज़ किया गया है। तो हम दूसरा बनाएंगे कि हमारे पास एक अनदर बैट खरीदा गया प्लस 3 more balls और सम काइंड सेम काइंड की थी 1300 का, ये हमारा दूसरा बन गया। 2 इक्वेशन बनानी थी इसमें, तो हमारी डायरेक्ट इक्वेशन बन गई, हमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि वो करना पड़े कि एडजस्ट करना पड़ा। तो मैं अब इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, फिर इनसे हम वैल्यू निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, तो देखिए नॉर्मल से क्वेश्चन है
सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। तो देखो मैं 2 क्वेश्चन दोनों लिख रहा हूँ अलग अलग साइड। 3x + 6y 3900 x + 3y बराबर 1300। ओके, लिख दिया मैंने कि अलग अलग हम इस साइड, इसके लिए इधर वैल्यू निकाल लेंगे, इसके लिए इधर। ओके, तो पहले इसे देखो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना कि 6y बराबर 3900 माइनस का 3x। अब इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स हो जाते हैं कि सर इतनी बड़ी वैल्यू अब हम कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, हम x की वैल्यू 100 में मान लेंगे, कट के तो एक ही 2 लाएंगे ना, टेंशन क्यों है। हमने कहा देखो ऐसे बना लो, ऐसे अपना वैल्यू पुट करने के लिए। आपने कहा ओके, x y हो गया। हमने कहा देखो यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो ये वैल्यू है ये पूरा 6 के मल्टीपल में आए। यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू पुट करो, x की हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये सब जो है इतना कंप्लीट 6 के मल्टीपल में आए, तो जिससे कि हम 6 से डिवाइड कर सकें। ओके, हमें बस इतना सोचना होता है हमारी इक्वेशन में। तो हमने कहा देखो यहाँ पे अगर हम 100 रख दें हो जाएगा 100। आपने कहा कैसे सर। हमने कहा देखो अगर 100 रखेंगे तो यहाँ पहले 100 रखो, उसके बाद 3 × 100 करोगे तो 300 हो जाएगा। और जब 3 × 100 करोगे कितना हो जाएगा 300 जब 3900 से जाएगा कितना हो जाएगा। आपने कहा सर 3900 से 300 जाएगा तो 3600 हो जाएगा। हमने कहा 3600 हो जाएगा और इस 6 को नीचे ले आओगे। फिर हमने कहा 6 × 36 करोगे 600 आ जाएगा। 6 2 0 हमने उतार लिए, 600 आ गया। आपने कहा हाँ, हमने कहा ऐसे लिख लो, बस एक वैल्यू निकाल ली, अब दूसरी निकालते हैं। चलो, हमने कहा यहाँ पे कितना था, आपने कहा सर 3900 माइनस का 3x था। हमने कहा दूसरी वैल्यू सोचो क्या रखते हैं कि इसका मान 0 आ जाए। यहाँ पे 6y है। आपने कहा सर हम अगर ऐसा रख दें कि 39 दे रखा है, इसको हम माइनस का 100 रख दें। एक बार माइनस का 100 रख देते हैं, माइनस का 100। हमने कहा चलो रख दो। आपने जब माइनस का 100 रखा तो माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई होगा, अभी बताया क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आपने कहा सर प्लस हो जाएगा। हमने कहा प्लस का 300 प्लस का 3900 प्लस 300 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 00, ये 6 नीचे आ जाएगा, 6 × 7 हो जाएगा 700, 6 7 42, 6 7 42, 700 आ जाएगा। हमने कहा बस हो गया वैल्यू। अब इस पर चलते हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट बचा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहला बता दिया है, थोड़ा आप भी ट्राई कीजिएगा। इस पे आ जाओ, देखो हमने कहा इसको भी एडजस्ट कर लो कि 3y बराबर 1300 माइनस का x। यहाँ पे अपना वैल्यू पुट करने के लिए बना लो बॉक्स x y। ओके, तो हमने कहा देखो यहाँ पे क्या रख सकते हैं कि 3 के मल्टीपल में आए। हमने कहा देखो 100 अगर हम रख दें तो 100 रखेंगे तो कितना आएगा। हमने कहा देखो रख के देखो, 100 रखोगे तो 13 में से 100 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 1200। और 1200 दैट मीन्स कि 3 से कट जाएगा। 3 को जब नीचे लाओगे यहाँ पे तो 3 चौके 12 होता है, 400 आ जाएगा। तो 400 यहाँ रख देंगे हम। हमने कहा फिर देखो यहाँ पे 3y और यहाँ पे 1300 माइनस का x। अब क्या रखें हम, अब सोचो। हमने कहा अच्छा देखो 1300 है, अगर हम इसमें 200 ऐड कर दें तो 200 ऐड कर दें तो क्या होगा। आपने कहा सर 200 ऐड कर दें, कैसे करेंगे। हमने कहा अगर मान लो x बराबर हम ब्रैकेट में माइनस का 200 मान लें, माइनस का 200, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे माइनस का 200 लिखेंगे। आपने कहा हाँ। हमने कहा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा। आपने कहा सर प्लस हो जाएगा। हमने कहा प्लस कर दोगे, 1300 प्लस 200 कितना हो जाएगा। आपने कहा सर 1500, 1500 हो जाएगा। और ये 3 को नीचे ले आएंगे, हो जाएगा। और 3 5 15 होता है तो 500 आ गया। हमने कहा देखो दोनों वैल्यू निकल आई। कैसे आया, 3 को हमने x को हमने माइनस 200 माना तो हमारा वैल्यू 500 आ गई। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं इसको इस साइड लिख रहा हूँ। ओके,
यहाँ पे कि हमारी दो लोग देखो यहाँ पे मैंने x लिखा, ये y, ये 100, यही वैल्यू जो है मैं उतार रहा हूँ, ठीक है, 500, 400 के। अब इसे भी थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम नीचे बनाए अपना मैप, तो कोई हमें दिक्कत ना हो। x y 100 माइनस 100 600 700 के ग्राफ बनाते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश, ये y डैश। ओके, अब इसमें रख देते हैं। अब इसमें जब वैल्यू हमारी 100 में है तो हम वैल्यू अपनी 100 में रखेंगे, ठीक है। ये नहीं आप सोचिएगा कि सर 1 2 के लेके जाएं, इसमें डायरेक्ट रख दो कि 100 200, मैक्सिमम कितनी है 700 है ना, 700 तक लेके चलते हैं अपनी वैल्यू। 300 400 5 6 7, यहाँ पे देखो 100 200 3 4 5 6 7, यहाँ पे रखो। माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 500, माइनस का 600 और माइनस का 700, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, ठीक है, ऐसे रख दिया। अब देखो इसमें पहले इसकी वैल्यू ऊपर रख लो कि 100 है, 400 है, माइनस का 200 है, 500 है, 100 600, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, माइनस 100 700। अब एक एक पुट करते हैं। चलो पहले वाला पुट करो, तो कितना लिखोगे पहले वाले का, 100 और 400। ओके, 100 और 400। हमने कहा 100 देखो कहाँ है प्लस में, आपने कहा सर ये है। 400 कहाँ है, आपने कहा ये है। तो इन दो का पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट रख लो ऐसे 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 करके। अब दूसरा देखो माइनस 200 500, तो माइनस 200 कहाँ है, आपने कहा यहाँ है। हमने कहा 500 कहाँ है, आपने कहा यहाँ है। हमने कहा दोनों को ले आओ, पॉइंट यहाँ रख लो, ऐसे पॉइंट रख लोगे। एक पॉइंट ये मिल गया, ये मिल गया, अब दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच लो ऐसे। और लाइन पे हमें जो इक्वेशन हमने निकाली थी वो इक्वेशन रख देनी है। इक्वेशन मैंने रब कर दिया है फिर से अगेन, तो इक्वेशन आप रखेंगे, ठीक है। और पॉइंट जहाँ पे आए हैं उस पर हम पॉइंट का नाम रखेंगे कि ये हमारा 100, 400 है। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आया है हम लिखेंगे इसे कि हमारा माइनस का 200, 500 है। ओके, सिर्फ नाम भी लिखेंगे, एक सेकंड इसमें थोड़ा सा। ओके, तो इसी तरीके से हम सेकंड प्लॉट करेंगे। ओके, उसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर देते हैं कि आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट ही होनी चाहिए। फिर हम कल एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे। ओके, देखो इसके लिए तो वैल्यू रख लिए कि 100 हो गया, 100 400। ओके, अब देखो इसके लिए रखते हैं। इसके लिए क्या है, 100 600 है। तो हमने कहा 100 यहाँ पे क्या है, आपने कहा सर ये है। हमने कहा ओके, ये 600 कहाँ है इसमें, देखो आपने कहा सर ये है। हमने कहा तो यहाँ से डॉट डॉट करके ले जाओगे, यहाँ पे पॉइंट रखोगे, आपने कहा हाँ। हमने कहा ये रखो। हमने कहा फिर दूसरा देखो कहाँ है, आपने कहा सर माइनस 100 यहाँ पे। हमने कहा वाई की वैल्यू कहाँ, आपने कहा सर 700। हमने कहा यहाँ पे ले जाओगे। हमने कहा देखो दोनों पॉइंट मिल गए ऐसे ऐसे। अब दोनों को मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच देना, ऐसे लाइन खींचोगे। देखो ये पैरेलल आ रही है या कट करेगी, हो सकता है पैरेलल जाए या कट करे, सेम तीनों में से एक ही ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख दोगे कितनी वैल्यू यहाँ पे आई, यहाँ पे माइनस का 100, 700। और यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू है, यहाँ पे हमारी है 100, 600। ओके, ऐसा ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा हमारा। ओके, अब इसे मैं रफ कर रहा हूँ और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो भी देख लेते हैं।
वो कॉस्ट ऑफ केजी वाला एप्पल का क्वेश्चन जो दे रखा है, देखो लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। द कॉस्ट ऑफ टू के जी एप्पल, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apple and 1 kg grapes, 1 kg ग्रैप्स। देखो यहाँ पे है, हमें टर्म किस टर्म दे रखा है, एप्पल के टर्म में क्वेश्चन है, ग्रैप्स में है। ऑन अ डे was found to be 160। देखो एक लाइन हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई। 2 kg हम सेब खरीदेंगे, 1 kg अंगूर खरीदेंगे, ग्रैप्स कितने में खरीदेंगे, 160 में खरीदेंगे। दूसरी लाइन आफ्टर, हर क्वेश्चन आपका कुछ ना कुछ ऐसे ही टर्म में देगा कि हम इतने का इतना खरीदेंगे। आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रैप्स, 2 kg ग्रैप्स 300। अब ये हमें दे रखा है, इससे हमें अपना क्वेश्चन निकाल लेना है। चलो निकालते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट फुल स्टॉप लगाया, दैट मीन्स यहाँ तक हमारा एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। तो देखो इसमें मानेंगे क्या, क्वेश्चन ये भी बनता है स्टूडेंट के माइंड में, सर हम किसको x माने किसको y माने, तो किसी को x मान लो किसी को y मान लो। यहाँ पे एप्पल है, ग्रैप्स है, 2 ही चीज़ की बात करेगा आपके क्वेश्चन में, 2 थिंग्स, किसी को भी x मान लो, किसी को y मान लो, किसी को a मान लो, किसी को b मान लो, कुछ भी मान सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। हमने कहा लेट एप्पल बराबर x और लेट ग्रैप्स y। ओके, हमने कहा तो पहला क्वेश्चन क्या करा, कह रहा 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल दैट मीन्स 2x प्लस 1 kg ग्रैप्स दैट मीन्स 1 kg ग्रैप्स कितने में मिल रहे हैं, आपने कहा सर 160 में, हमने कहा 160 में, एक इक्वेशन बन गई। हमने कहा दूसरी देखो, अब कुछ समय बाद, कुछ मंथ बाद, हिंदी वालों के लिए भी रिपीट कर देता हूँ, हिंदी वालों के लिए, नहीं तो फिर कहेंगे सर बताया नहीं आपने। देखो हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 kg सेब, उसी सेब का और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, और इसे हमें ग्राफ पे दिखाना है और प्लॉट करके और अलजेब्रिक में इक्वेशन में शो करना है। ओके, तो देखो इसका हमने बनाया कि फिर क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 kg एप्पल दैट मीन 4x एप्पल प्लस 2 kg ग्रैप्स दैट मीन 2y कितने का, 300 का। तो हमारी इक्वेशन बन गई, इस क्वेश्चन का काम एंड हो गया। अब हमें क्या करना है, इनसे अपनी वैल्यू निकालनी है और ग्राफ पे प्लॉट करना है। चलो प्लॉट करते हैं। इसे भी रब कर रहा हूँ, एप्पल जो शेप माना था। तो देखो पहले मैं एक इक्वेशन इस साइड लिख रहा हूँ कि 2x प्लस y इक्वल टू 160, और एक इक्वेशन इस साइड कि 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ओके, अब इसे मैंने रब कर दिया, एक लाइन खींचा कि इस साइड हम वैल्यू इसकी निकालेंगे, इस साइड इसकी निकालेंगे। अगले टर्म में मैंने लिखा y इक्वल टू 160 माइनस 2x, ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए अपना ग्राफ बनाया, x लिखा, y लिखा। अब देखो हमारे पास कोई सी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको किसी के मल्टीपल में, हमें यहाँ पे छूट है पूरी कि अपनी मर्ज़ी से वैल्यू रखो। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसी वैल्यू रखें कि मल्टीपल में आए, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमने कहा यहाँ पे फिर भी ऐसी वैल्यू रखो, थोड़ा कट के थोड़ा आंसर अच्छा लगे, कि ऐसा ना हो कि एक बहुत हाई चला जाए एक बहुत लो आए। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखो कि थोड़ी सी सही लगे लुक करने में। तो हमने कहा मान लो
अगर एक रख दोगे तो कितनी आ जाएगी, 158 आएगी और एक 2 आएगी। तो बहुत, एक वैल्यू यहाँ रखोगे, एक का ग्राफ वहाँ बनाओगे, बहुत बेकार लगेगा। हमने कहा चलो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 50 रख देते हैं हम। अगर 100 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हमने कहा चलो 50 रख दो, x का मान 50 रख दो। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा तो 2 इंटू 50 करोगे तो कितना हो जाएगा। आपने कहा 2 इंटू 50 100 जब हम इससे माइनस करेंगे तो सर 60 आ जाएगा। हमने कहा यहाँ पे 60 रख दो। हमें वैसी ही वैल्यू लेके चलनी है कि ऐसा ना हो कि हम अपना ग्राफ कभी 2 भी लिखें, कभी 100 भी लिखें, कभी 1000 लिखें। एक ही टर्म में लिखना पड़े कि 10 लिख रहे हैं तो 10 में ही सबका आंसर निकाल लें, 100 लिख रहे हैं तो 100 में ही सबका आंसर निकाल लें, 1 2 लेके चल रहे हैं तो 1 2 में ही सबका आंसर लें। ऐसा ना हो कि एक हम x का मान 2 हो, y का मान 158 हो, तो ग्राफ बहुत ऑड हो जाएगा, ऑकवर्ड लगेगा देखने में। देखो नेक्स्ट हम फिर क्या रखें, नेक्स्ट क्या रखें फिर। हमने कहा अगर मान लो हम यहाँ पे 60 है तो 4 रख दें, चलो 6 रख दें। अगर मान लो 60 रख देते हैं, चलो 60 रख के देखते हैं एक बार। आपने कहा ओके, यहाँ पे हम 60 रख देते हैं। आपने कहा ठीक है सर। हमने तो कितनी वैल्यू आएगी। हमने कहा रुको एक बार हम इसको 0 ही बना देते ना, y को। ये भी तो कर सकते हैं, 0 बना दें। आपने कहा ओके। हमने कहा तो 80 रख लो वैल्यू डायरेक्ट, 80 रख लो। मैंने कहा ओके सर। हमने कहा 80 रखोगे तो कितनी आएगी। आपने कहा सर 80 रखेंगे तो वैल्यू 8 दूनी 16, दैट मीन्स 160 हो जाएगा। 160 तो हमारा y 0 हो जाएगा। हमने कहा बस इतने पे छोड़ देते हैं। हमने कहा ओके। हमने कहा इधर आओ, इसको सॉल्व करते हैं। 2y बराबर 300 माइनस का 4x है, ठीक है, x y। ओके। अब इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ गई कि हम x की ऐसी वैल्यू रखें कि ये 2 हमारा जो है 2 के मल्टीपल में आए ये हमारी, तो हम 2 से डिवाइड कर सकें। यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। तो रिस्ट्रिक्शन में हम क्या रखते हैं, चलो मान लो अगर हम यहाँ पे 4 के टर्म में है तो हम यहाँ पे अगर हम पुट कर लें 50 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा चलो यहाँ पे पुट कर दो। हमने कहा 50 पुट कर दो। आपने कहा ठीक है सर। 50 पुट किया तो कितना हुआ, 5 4 जा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जब 50 रखोगे 4 50 के 100, 50 के 200 तो 200 हो जाएगा। 200 जब जाएगा 300 से तो 100 बचेगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा जब 100 के नीचे ये 2 आएगा तो कट के 50 आ जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा हमने x बराबर 50 रखा तो y बराबर भी हमारे पास 50 आया। देखो अब एक वैल्यू और हमें रखनी है, एक वैल्यू और रखनी है। तो यहाँ पे क्या रख दें, चलो सोचो कि हमारा वैल्यू ऐसे ही आ जाए कि टर्म में पास पास ही रहे, हम अपना मैप अपना ग्राफ आसानी से बना लें। हमको तो आसान करना है ना अपना काम, हमसे क्या मतलब है। हमने कहा देखो अगर यहाँ पे क्या रखें कि 2 अगर हम 60 रख दें, 6 मान लो यहाँ पे 60 रख दें तो कितना हो जाएगा, 60 6 चौक 24 हो जाएगा। आपने कहा सर 240 हो जाएगा। हमने कहा 240 जब 300 से जाएगा कितना बचेगा। आपने कहा सर 60 बचेगा, 60 और 60 जब 2 नीचे आ जाएगा तो कट के कितना हो जाएगा। आपने कहा सर 30 हो जाएगा। हमने कहा सही है। देखो पास में ही 50 50 40 60 पास में ही वैल्यू घूम रही है। हमने कहा चलो अब इस इक्वेशन को भी उधर रख लें और वैल्यू भी रख लें क्योंकि हमें इक्वेशन की ज़रूरत पड़ जाती है बाद में। 300 अब इसे मैं रब कर रहा हूँ। देखो x y 50 60 50 30 50 30। एक सेकेंड इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एक्स वाई 50 था, 80 था, यहाँ पे कितना था 60 था, 0 था। ठीक है ओके। अब देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं। ऐसे हो गया। देखो एक्स डैश वाई वाई डैश हमारे पास वैल्यू किस में है, टेंस के टर्म में ना, 10 10th डिजिट के टर्म में, तो उसी में रखते हैं वैल्यू। जैसे ये 10 हो गया,
ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया। मैक्सिमम कितने तक जाना है? आपने कहा सर 60 तक जाना है। हमने कहा बस 60 है, चलो 70 तक चले जाते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। कहाँ यहाँ पे माइनस का 10 रखो, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50, माइनस का 60, माइनस का 70, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस 40, माइनस 50, माइनस 60 और माइनस का 70। ठीक है, ऐसे हम रख लेंगे। उसके बाद एक एक चलो देखो इसमें क्या क्या है। इसमें पहली वैल्यू क्या है? 50,50 है। दूसरी क्या है? दूसरी कहोगे सर 60,30 है। हमने कहा देखो 50 कहाँ पे? आपने कहा सर 50 एक यहाँ है, एक यहाँ है। हमने कहा तो डॉट डॉट लेके जाओ, कितना आएगा? कहाँ पे? यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। आपने कहा हाँ। हमने कहा एक पॉइंट यहाँ रख लो। दूसरी क्या है? आपने कहा सर 60 और 30 है। हमने कहा 60 तो यहाँ पे है, 30 यहाँ पे, तो दोनों को डॉट डॉट लेके जाओगे, सामने एकदम रखना है, यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे। फिर देखो दोनों पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है। अब ये कहीं भी जाए लेकिन पॉइंट से जाएगी हमारे। हम लिख देंगे 50,50 और इसे लिख देंगे 60,30 ऐसे लिख देंगे। और हमारी जो इक्वेशन होगी 4x + 2y = 300 ये लिख देंगे और ऐसे छोड़ देंगे। इस लाइन को या फिर बड़ा कर देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं अपनी इक्वेशन। हमारी इक्वेशन क्या थी? हमारी इक्वेशन है 2x + y, सॉरी 4x में है, 4x + 2y = 300। ओके, देखो यहाँ पे 50,60, 50,60, 30,0 ये है। अब इनको प्लॉट करते हैं। चलो 50 कहाँ रखोगे? 50 पहले यहाँ पे। दूसरा क्या है? 60, 60 कहाँ पे? यहाँ पे। तो दूसरा यहाँ पे मिलेगा। देखो 50 डॉट डॉट करके यहाँ ले जाओगे, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। दूसरा कहाँ पे? 30,0, 30 यहाँ, 0 यहाँ, तो यहाँ हो गया। तो देखो दूसरी लाइन कैसे खींचेगी? ऐसे खींचेगी। और यहाँ पे लिख दोगे पॉइंट हमारे क्या क्या है? पॉइंट आए 50,60, 60 और ये कितना आया? 30,0। ओके, तो यहाँ पे हम इक्वेशन भी अपनी लिख लेंगे। क्या है? 2x + y = 160। जो हमारी इक्वेशन होती है वो पुट कर देंगे, छोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। बिकॉज कल हमने कंप्लीट कर दिया था बट उसे अगेन बताना पड़ा। तो देखिए कंप्लीट बता दिया है एक्सरसाइज। कल हम आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उस पर डिस्कस करेंगे। उसमें बताएंगे कैसे हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको कि आप देख सकते हैं, क्योंकि एसएससी बेस पे भी हम थोड़ा सा करते हैं प्रैक्टिस, स्टूडेंट को बताते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम एसएससी वहाँ जो हम ट्रिक बताते हैं वो आपको थोड़ी बहुत बताएंगे कि आप अपना आंसर चेक कर सकें। ओके, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि मेथड सर अच्छा है, आप ट्रिक भी बता रहे हैं और साथ में थोड़ा क्वेश्चन भी करा रहे हैं, तो अगर अच्छा लग रहा हो और मैथ का हम कंप्लीट, जैसे कि बोले हैं आपसे, जनवरी के लास्ट तक हम कंप्लीट कराएंगे, तो दैट्स वाई हम सारे क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं यहाँ पे। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने क्वेश्चन हो जाएं आपके लिए। तो अगर फिर भी अच्छा आपको लग रहा है कि हाँ सर, और वैसे भी मैंने कहा है कि जुलाई से हम कंप्लीट जो मैथ का आपका कोर्स है, जुलाई से इस बार 1 बाय 1 क्वेश्चन चलेंगे। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ आपको समझाएंगे, चलेंगे। अगर फिर भी अच्छा लग रहा हो कि जो भी थोड़ा बहुत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके जो फैमिली मेम्बर हों हाई स्कूल या बेस पे इसके जो नीड हो, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।